अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग हम ज़्यादातर जो इनर आपके कॉलम होते हैं, ठीक है, जो मिडल में बिल्कुल होते हैं, जिनके चारों तरफ से जो है बीम आ रहे होते हैं, फर्ज करते हैं जिस तरह ये दो कॉलम है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये अगर आप आइसोलेटेड करेंगे फुटिंग इसकी, तो कहीं नीचे जब डेप्थ में जाएंगे तो इसकी फुटिंग जाहिर सी बात है बढ़ेगी, फैलेगी। ठीक है, हो सकता है कि दोनों को अगर आप आइसोलेटेड डिजाइन करें तो इसकी और इसकी फुटिंग जो है ओवरलैप कर दे किसी पॉइंट पे, तो वो बेहतर नहीं होता, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फुटिंग कभी भी, तो उससे बेहतर ये है कि जब ओवरलैप ही हो रही है तो फिर आप उसको कंबाइंड फुटिंग में कन्वर्ट कर दें। कंबाइंड फुटिंग जो है वो बेटर ऑप्शन होता है, उसमें खर्चा कम हो जाता है फिर। ठीक है, उसकी निस्बत जो आइसोलेटेड में बन रहा था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ज्यादातर यही होता है कि जो मिडल में एक साथ जो होते हैं जिनमें डिस्टेंस कम होता है, उनमें क्या क्या होता है, कंबाइंड फुटिंग बनने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमने फुटिंग कंबाइंड डिज़ाइन करनी है, तो ये कॉलम जो है और ये वाला कॉलम जो है, इनका हम डिस्टेंस देखेंगे आपस में, और इन दो कॉलम को आज हम एज अ कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन करके देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इधर स्टैट प्रो में चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं न्यू, न्यू पे हम जर्नल सेटअप पे जाते हैं। पिछले वाले को हम सेव भी कर लेते हैं, और ये हमारे पास एक शीट आ गई है न्यू। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने दो कॉलम पहले से ऐड करने हैं, फिर उस कॉलम को डायमेंशन देनी है, फिर डायमेंशन देने के बाद उस पर लोड अप्लाई करना है, फिर लोड कम्बिनेशन बनाना है। देन हमने उसको क्या करना है, उसके बाद हमने उसके लोड कम्बिनेशन बना के उसकी जॉब क्रिएट करनी है, जॉब क्रिएट करके हमने डिजाइन कर देना। तो ये सिंपल हमारे स्टेप्स होते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देखे, वही स्टेप हमारे रिपीट होने वाले हैं, इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। मैं वन बाय वन आपको बताता भी जाऊंगा और आपको थोड़ा स्पीडली बताता करवाऊंगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो फिर आप माहिर हो गए होंगे अब तक। तो बाकी प्रैक्टिस पे होता है ये तो। ठीक है, तो कॉलम की पोजीशन दे देते हैं। पहला हमारा कॉलम हम फर्स्ट कर लेते हैं 0 0 पे है। ठीक है, इसमें एक्स और वाई। ठीक है, क्योंकि दो कॉलम है, उनको आपस में जो उनका ओरिएंटेशन, उनके डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए आपका। एक तो आपका कॉलम जो है वो क्रिएट हो चुका है, एंटर दबाएंगे, कॉलम क्रिएट हो गया। अब इसी तरह आप जाएंगे ई टैब में और आप देखें यहाँ पे ये एक्स 40 है, 40.447। ठीक है, आप इसको नोट कर लें 40 पॉइंट, इसके आप देख सकते हैं एक्स के अलोंग जो है वो डिस्टेंस हम इसका मानेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेटर भी निकाल लें ताकि आप इसकी डिस्टेंस देख सकें आपस में, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम वही कंडीशन में इसको बनाना है जो एक्चुअल में है। ये है 40.447, 40.447 माइनस एक्स में देखें 48.34, 48.34। ठीक है, तो अब आपके पास 7.893 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये एक्स के अलोंग इसकी ग्रिड है। आप देखें वाई 4.68 है और इसका भी वाई 4.68 है, और जेड में भी है, एक ही हाइट है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक्स के अलोंग जो है इसकी डिमेंशन चाहिए, क्योंकि ये तो हमने 0 0 कर दिया, तो इसका वाई भी 0 होगा, इसका जेड भी 0 होगा, जबकि एक्स जो है वो फासला होगा 7.89। तो हम यहाँ पुट करते हैं 0 0, और यहाँ पे आप देखें तो इसका x का फासला है 7.89। ये 7.89 हो गया, और इसका z भी 0 हो गया। एट नाइन थ्री। ठीक है, एग्जैक्ट वही आप बनाएंगे। अब यहाँ पे आप करके इसको एंटर कर दें। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी दो फुटिंग जो है वो बन चुकी है। ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम होगा। अब क्या है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद इनको जो है लोड असाइन करना है, सॉरी इनकी डायमेंशन लेंगे, तो कॉलम डायमेंशन पे जाएंगे। आपके रेक्टेंगुलर कॉलम है दोनों। ठीक है, इसकी आपने जो है मीटर में है, यूनिट इसके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, तो इस लेंथ में आपको यूनिट जो है वो आपको इंचेस में मिल जाएंगे अभी फिलहाल। ठीक है, मौके पे आपको यहाँ पे चाहिए लेंथ जो है आपकी कॉलमों की वो है 18 दोनों की इंचेस। ठीक है, 18 है, और इसकी जो विड्थ है वो दोनों की 9 इंचेस है।
ठीक है। बाकी ओके कर दें इसको, आपकी डायमेंशन ओके हो गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस पे लोड असाइन करना है। लोड आपने, अब ये है हमारी G+2 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। रेजिडेंशियल आम बिल्डिंग में कंसिडर होती है, जनरल बिल्डिंग होती है, ठीक है, वो सिंपल। तो जनरल बिल्डिंग में यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर G+2 स्टोरी तक जो भी स्टोरीज होती हैं, उसमें हम जो मेन हमारे लोड होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं, वो होते हैं डेड और लाइव लोड। उसमें अर्थक्वेक और विंड लोड जो है वो इतना रोल प्ले नहीं कर रहा होता, तो हम वो बड़े अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं वो पुट नहीं करता। आप चाहें तो पुट कर भी सकते हैं, उसका माइनर सा फर्क आएगा, डिजाइन पे कोई खास नहीं आएगा, ठीक है। G+2 से अगर आप अबव जाते हैं तो आप उसको करना लाजमी होता है आपके लिए, तो मैं यहाँ नहीं करता अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में किया था, तो आप उधर से अगर किसी को नहीं समझ लगी तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपने लोड टाइटल देना है, टाइप डेट सेलेक्ट करनी है, और आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ लाइव लिखना है या लाइव लोड, इसी तरह आपने यहाँ पे लाइव सिलेक्ट कर लेना है टाइप इसकी, और इसको ऐड कर देना है, ठीक है। दो लोड के ऐड हो चुके हैं। अब इसमें आप ये देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, इनमें कोई लोड नहीं है। तो आपने इनमें लोड देने के लिए अब इन कॉलमों के पे जो रिएक्शन आ रहे हैं आपने वो चेक करने हैं, ई टैब में जाके इन कॉलम पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनालाइज हुए पड़े हैं इन जो ये जो कॉलम है, इनको मैं 3D में अगर देखूं, इन कॉलम का जो लेबल है वो नेम क्या है, लेबल नेम, ठीक है। कि इस कॉलम का लेबल नेम क्या है, मैं देखता हूँ जरा। एक ये कॉलम है, ये वाला कॉलम, और तो इस कॉलम का लेबल नेम आप देखें तो ये है जॉइंट लेबल 25, ठीक है, 25। और इसके बाद दूसरा जो है वो भी वो देख लेते हैं, वो है एक 25 है और दूसरा जो है वो आपका है 24, ठीक है। एक 25 और एक 24, 25-24 का हम वो देखेंगे। पहले वाला हमारा 25 है, दूसरा 24 है। तो इस पे हम टेबल पे जाते हैं, जॉइंट रिएक्शन इसके हम देख लेते हैं। इसको पहले ऑफ कर दे ताकि आपको शो हो सके, ठीक है। अब शो टेबल पे जाएंगे, 25 लेबल नंबर 25 और 24 पे, ठीक है। तो आप इस तरह करें, यहाँ डिस्प्ले में जाएं, शो टेबल्स पे क्लिक करें, तो आपको टेबल शो हो जाएगा। यहाँ पे जॉइंट आउटपुट में एक्शन में टेबल्स, आप चाहें तो ये रिएक्शन भी इसके यूं भी देख सकते हैं, ठीक है। आप ये लेबल नंबर आपका जो है 24 और ये लेबल 25 जो है, इस पे आप डाउन आ जाएं तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ से भी डाटा इसका जो है वो मिल जाएगा। हाँ जी, ये आपको यहाँ पे वो टेबल मिल गए हैं, जॉइंट डिजाइन रिएक्शन मिल चुके हैं आपको। अब लेबल नंबर 25 और 24 में हम इंटरेस्टेड हैं, तो 25 और 24 पे चलते हैं, ठीक है। तो ये 25 आ गया, 25 के में डेड और लाइव के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो डेड के अकॉर्डिंग जो है एक्स और वाई की वैल्यू, ये आप 1 बाय 1 यहाँ पे कॉपी करें, कर्सर दबा के सी, ठीक है, ये वैल्यू कॉपी करें और इसमें पेस्ट करते जाए। यहाँ पे लोड डेड लोड पे राइट क्लिक करके इसमें ऐड कॉलम रिएक्शन लोड क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे fx की जगह पे ये पेस्ट कर देंगे वैल्यू। और इसमें एक्सिस का फर्क है, पिछली वीडियो में बताया मैंने आपको कि यहाँ पे ये इसमें ई टैब के अंदर जो है वो यहाँ पे y जो है वो x बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, हमने डेड लोड लाइव लोड तो ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज के लिए हम यहाँ ऐड कॉलम रिएक्शन लोड पे क्लिक करेंगे और एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू ई टैब से उठाएंगे 25 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 25 लेबल जो है हमारा नंबर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 25 और 26 दोनों है, ठीक है। तो दोनों का डेड और लाइव के अगेंस्ट हमें लोड की वैल्यू पुट करनी है। तो 25 और 26 की, ठीक है, 24 की, ठीक है। 25 और 24 की डेड और लाइव की वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके सिर्फ काम करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बात का जो आपने ध्यान रखना है वो क्या है, वो ये है कि ई टैब में ये एक्सिस है जबकि स्टैंड में ये एक्सिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई और जेड का फर्क है, यानी कि इधर जो वाई है वो इधर जेड बन चुका है और इधर जो जेड है वो इधर वाई बन चुका है स्टैंड में। तो आपने क्या करना है, यही काम करना है। ई टैब का जो रिजल्ट है उधर एफ वाई या एफ जेड की वैल्यू वो उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगी उसके अल्टरनेट में, ठीक है। अगर एफ जेड होगा तो वो एफ एफ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर एफ वाई होगा तो एफ जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही बात आपने इसका ख्याल रखना है। और दूसरा दूसरा ये है कि यहाँ पे आप स्टैट के अंदर वाई के अलोंग जो फोर्स लग रही होगी, एफ वाई की फोर्स जो है मीन्स के वो यहाँ पे आप रिएक्शन की फोर्स होगी, रिजल्टेंट होगा आपका, ठीक है। जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स आ रही है रिएक्शन है, जबकि हम यहाँ पे लोड लगा रहे हैं वो बॉटम की साइड पे है, वो है ड्यू टू ग्रेविटी। हम ये लोड के तौर पे ले रहे हैं, इस कॉलम पे लोड लगा रहे हैं ताकि उसके अगेंस्ट जो है वो सरिया निकाल सके, उसकी स्ट्रेंथ का मालूम कर सकें कि इसके लिए कितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो लोड हमें ग्रेविटी में चाहिए होता है हमेशा, आपको पता है। तो वो नीचे से ऊपर नहीं लगता, तो वो तो रिएक्शन था। तो क्या करना है आपने, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन करने के लिए इसका साइन उलट कर देना, जो भी साइन होगा एफ वाई का, ठीक है। दो बातों का ख्याल रखना है, जो इधर y की डायरेक्शन एक्सिस है जो है वो उनका ख्याल रखना है आपने। जो उधर z है वो इधर y में लिखा जाएगा, जो इधर z में y है उधर वो z में लिखा जाएगा, इस तरह हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि एफ वाई में जो है वो नेगेटिव, वो साइन हमेशा उलट करना पड़ेगा आपको जो इसका रिजल्ट में आएगा। जैसे कि ये एफ जेड की वैल्यू है y की वो 12.86 आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट करते हुए क्या करूंगा, यहाँ मैं पुट करूंगा वो एफ वाई में, ठीक है, क्योंकि एफ जेड की वैल्यू है वो एफ वाई में पुट होगी यहाँ पे और वो आ जाएगी 12 पॉजिटिव में है वहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऑपोजिट फाइंड करना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। ये बस ये पिछली वीडियो में मैंने भी बड़ी डिटेल से बताया, आप फिर बता रहा हूँ कि ये दो बातें बस आपने ध्यान रखनी है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। पिछली वीडियो में जो बताया वो आपने अगर नहीं देखी तो वो पहले वो देखें फिर इधर आए, क्योंकि उसमें काफी ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वो मैं स्पीडली मूव करूंगा, ठीक है। तो पहले आप वो वीडियो देखें और मैं आपको ये इसकी बता देता हूँ कि ये मैं लोड कैसे इसमें ऐड करूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करें, मैं डेड लोड डालने जा रहा हूँ, किस किस का, इस कॉलम का भी और इस कॉलम का भी। फिर मैं लाइव लोड डालूंगा इस कॉलम का भी इस कॉलम का भी, ठीक है। मैं आपको स्पीडली दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, कॉलम रिएक्शन लोड डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रिएक्शन डिजाइन रिएक्शन की वैल्यूज मुझे जो मिली यहाँ पे ई टाइम में वही मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। डेड के अगेंस्ट आप इसको देख लें, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कॉपी करें, यहाँ से कॉपी की यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है, यूनिट का, यूनिट आप देखें ये किप्स में है, जबकि ये जो आपको मिल रहे हैं वो किलो न्यूटन में है, ठीक है। तो यूनिट आप यहाँ से जाके चेंज कर दें, किप्स में कर दें, इसको कोई इशू नहीं है। और ये आपका किप्स फीट में हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये किप्स फीट में है आपके, ठीक है। ये यूनिट आपने खास तौर पे ध्यान रखना है पहले। तो अब एफ वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पेस्ट कर दें, जो वैल्यू थी पेस्ट हो गई। अब आगे क्या है, अगली वैल्यू है एफ वाई की। तो एफ वाई की वैल्यू कहाँ पे आएगी, इसका जो वाई एक्सिस है वो उसका जेड एक्सिस है, तो यही कॉपी करेंगे, उसके जेड एक्सिस में लिख देंगे, बस पेस्ट कर दी। अब इसका जो हमें जेड एक्सिस है वो उसका वाई एक्सिस है, कॉपी करेंगे इसकी वैल्यू और इधर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट किया, लेकिन इसके साथ साइन जो है इसका अल्टरनेट ऑपोजिट कर देंगे, जो साइन भी, तो ये साइन जो है नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद मूवमेंट की वैल्यूज मैं 1 बाय 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहीं से कॉपी करें और यहीं पेस्ट कर दें। एम वाई की वैल्यू एम जेड में लिखी जाएगी। इसमें आपने साइन कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि मूवमेंट है ये, तो ठीक है। लोड में याद रखें इसका साइन कन्वर्ट करना है, ये ऐड कर देंगे
ये ऐड हो चुका है। ये किसके लिए है? ये 25 के लिए मैंने ऐड किया, ठीक है। आप देख सकते हैं रिजल्ट किसका था, ये 25 का था, एक कॉलम का हो गया, ठीक है। दूसरे कॉलम का आप जाके देखता हूँ मैं डेड के अगेंस्ट 24 का, ठीक है। 24 का मैं डेड के अगेंस्ट देखता हूँ, ये लिखा हुआ है 24, ये डेड के अगेंस्ट जो इसकी वैल्यूज है वो ये हैं, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करता हूँ 1 बाय 1 स्पीडली, ठीक है, और पुट करता हूँ मैं दोनों के, मैंने डेड और लाइव लोड दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं स्पीडली करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों कॉलम्स के जो मैंने डेड और लाइव लोड जो है वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बस असाइन करना है। तो ये 25 का है, तो 25 हमारे पास ये, पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 25 सिलेक्ट हो गया, अब हम इसको सिलेक्ट करके असाइन लोड कर देते हैं। इस पर लोड असाइन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसी पे हम लाइव लोड भी अप्लाई कर देते हैं 25 का, ठीक है। तो अप्लाई हो गया। अब इस पे हम डेड लोड इसको सिलेक्ट करते हैं सिंपल, और हम इसको सिलेक्ट करके इस पे हम डेड भी लोड असाइन कर देते हैं जो इसका है, और इसी पे हम जो है वो लाइव लोड भी इसका जो है वो असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये लोड असाइन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये लोड असाइन हो चुके हैं इन पे। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसको हमें सिंपल यहाँ पे लोड जनरेट करना है इसको, और जनरेट लोड कम्बिनेशन जिसके अगेंस्ट हमें इसको डिज़ाइन करना है, इंडियन स्टैंडर्ड है वो कोड, और यहाँ पे लोड कम्बिनेशन जनरेट करेंगे, और इसी तरह इसके भी लोड कम्बिनेशन हम जनरेट कर लेते हैं। जनरेट हो गए हैं लोड कम्बिनेशन हमारे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे जॉब सेटअप करना है और क्रिएट अ जॉब बना करनी है। तो इसमें हम नाम दे देते हैं कंबाइंड फुटिंग है हमारी, ठीक है। इसको बताएंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करके देगा। कंबाइंड फुटिंग है, और कोड हम इंडियन स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। बाकी चीज़ें सही हैं, सारी स्पोर्ट पे साइन होगा, और वही काम करना है जिसमें आपने जिन जिन लोड के अगेंस्ट आपने यहाँ पे डिज़ाइन करना है वही लोड आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, बाकी सारे निकाल दें। तो पहले सारे ये डाउन कर लें आप वे। अब उसके बाद डेड और लाइव लोड को सिलेक्ट करें और इनको ऊपर मूव करवा दें, ठीक है। ओके हो गया। आप यहाँ पे क्रिएट अ जॉब पे क्लिक कर दें, ये जॉब क्रिएट हो चुकी है आपकी। अब इसके बाद जॉब क्रिएट हुई कंबाइन की, इस पर क्लिक करें, डिज़ाइन पैरामीटर्स निकल आए हैं। अब इससे पहले आपको यहाँ पे दोबारा जाना है जॉब सेटअप पे, क्योंकि कंबाइन फुटिंग है। तो आप देख सकते हैं कंबाइन कहीं से भी नहीं लग रही है, आइसोलेटेड ही लग रही है। तो कंबाइन के लिए आपको क्या होती है कि दोनों को ज्वाइन करना लाजमी होता है। कंबाइन में कंक्रीट दोनों आपस में जुड़ी होती है, एक स्ट्रिप बनी होती है, ठीक है। वो स्ट्रिप बनानी है, तो इसी को एडिट करते हैं, दोबारा एडिट कराने जॉब पे जाते हैं। तो ये एडिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें। तो नीचे देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है, आपको ये दोनों सिलेक्ट करने हैं ज्वाइन, ठीक है। आपने नोड सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप यहाँ पे करें कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड नोड, स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं इसको, ठीक है। ये स्ट्रिप बन चुकी है, ओके करें, ठीक है। स्ट्रिप बन चुकी है, आप ये हो गया आपका जो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप कंक्रीट की बार पे जाएं, यहाँ पे आप देख लें जो चीज़ आपको स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है 20 आप यूज़ कर रहे थे, तो 20 ही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। स्टैंडर्ड हमें कहता है कि 300 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बार स्पेसिंग तो वही रखें आप, उससे भाग ना जाए। मिनिमम बार साइज जो है वो कम से कम आप 6 रखें, और मैक्सिमम आप कर लें 12, ठीक है। और ठीक है, बाकी इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 100 किलोमीटर इसकी वो SBC है, ठीक है, ओके है। अब डेप्थ ऑफ सॉइल अबव फुटिंग, अब फुटिंग से ऊपर आपकी जो सॉइल है वो डेप्थ कितनी है। आपको पता है हमने फाउंडेशन जो बेस की हाइट रखी थी वो हमारी क्या थी, फाउंडेशन डेप्थ, ठीक है। फाउंडेशन की टोटल डेप्थ वो कितनी थी, 1.5 मीटर थी, आपको अगर याद हो। तो इसकी अगर मैं यूनिट्स यहाँ पे कन्वर्ट करूँ इसके में, तो इंच की बजाय मुझे यहाँ पे इसकी यूनिट
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इंचेस में है, ठीक है। आपको तो वो मीटर में थी 1.5 मीटर, तो उसको आप इंच में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि अब इसके जो आप जो जॉब क्रिएट कर रहे थे उस वक्त आपने जो यहाँ पे इसके सिलेक्ट की है ना यूनिट, तो वो आप यहाँ पे चेंज करना भूल गए, जो कि अब चेंज नहीं हो सकते। देख सकते हैं, या तो ये पूरी डिलीट करनी पड़ेगी, दोबारा से करनी पड़ेगी। उससे बेहतर ये है कि आप इसको SI यूनिट में ही आप लेके चलें और इसके इंचेस में ही आप इसको कन्वर्ट कर लें, इसकी डेप्थ को। तो ये डेप्थ ऑफ फुटिंग आप ये निकल के आ रही है तकरीबन अप्रोक्सीमेट 59.0551, ठीक है। ये आपके इंचेस में आ रही है। अब एक बात का ध्यान रखना है आपने, जब भी ये डिज़ाइन करना है आपने डेप्थ ऑफ जो है आपकी फुटिंग है, ये सॉइल है बेसमेंट की, फुटिंग की डेप्थ वो आपने ये पुट ज़रूर करनी है वैल्यू इसकी, ठीक है। कोई वैल्यू पुट करनी है जो आपने लेके चल रहे हैं, आप इसको छोड़ नहीं देना। अगर आप छोड़ देंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है ये खुद ब खुद इसको अज्यूम करके एक हैवी आपका यानी कि अनइकोनॉमिकल स्ट्रक्चर वो बना देगा। तो ये आपके लिए बहुत समझने की बचत कर सकता है आपकी, अगर आप ये पुट करते हैं। ये पुट करना लाजमी है, अगर ये छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान का सामना हो सकता है। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप देख लें, यूनिट वेट ऑफ, ये सारे आपको जियो टेक्निकल इंजीनियर प्रोवाइड करेगा। फुटिंग ज्योमेट्री देख लें आप, ठीक है। और फिर उसके बाद डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं ताकि डिज़ाइन हो सके। देख सकते हैं डिज़ाइन हो गया हमारा कंप्लीट। इसके डिटेल हम देख लेते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं फुटिंग एक जो इसमें डिज़ाइन की कंबाइन है, ठीक है। उसके आपको ये सेक्शनल व्यू दिखा रहा है, कुछ इस तरह का होगा। इसमें जो वो कहता है कि लेफ्ट ओवरहैंग, यानी कि इसका लेफ्ट और राइट की तरफ जो है सेंटर से वो फासला 1 मीटर है, इधर से भी 1 मीटर है, टोटल 2 मीटर समथिंग बनता है, ठीक है। तो ये इसका ओवरहैंग ये है इसका, और इसकी टोटल मिला के विड्थ ये बनती है फुटिंग की, और लेंथ ये बनती है। थिकनेस जो है वो इसकी फुटिंग की वो ये बन रही है, ठीक हो गया। और फुटिंग नंबर इसका मेन यानी कि मैच जो एक्स डायरेक्शन में जो मेन स्टील है इसका बॉटम पे और टॉप पे वो ये है, और ये 8 mm कह सकते हैं, और ये 50 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर है, और 16 ये mm डाया का बार यूज़ हो रहा है 60 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर में इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ डिज़ाइन इस तरह होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसकी कैलकुलेशन देखी जाएगी किस तरह इसने कैलकुलेट किया है, तो उसकी कैलकुलेशन ये सारी नीचे प्रोवाइडेड है। इसमें चेक्स वगैरह भी उसने लगाया है सारा प्रॉपर, आप इसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इसके बाद हमें डिटेल इसकी हम शेड्यूल ड्राइंग देखते हैं, जिसमें हम इसको सेक्शनल और एलिवेशन इसका प्लान जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं। बाकी ये जो इसका प्लान है ये आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ऑटोकैड में। यहाँ पे सेव ड्राइंग एज पे क्लिक करके ऑटोकैड में सेव करके ऑटोकैड में ओपन कर लें। और इसकी एक्सकेवेशन हम ड्राइंग देख लेते हैं, एक्सकेवेशन किस तरह करनी है इसकी। ये देख सकते हैं कॉलम 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, इनका आपस में डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। तो ये इसका कंबाइंड फुटिंग का ये डिज़ाइन था, ठीक है। तो इसकी आपने ये साइज़ है, इस तरह एक्सकेवेशन करवानी है साइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में राफ्ट फुटिंग का डिज़ाइन देखें। अल्लाह।